हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पोर्ट जीरो के बारे में पढ़ा। ये भी जान लिया कि अगर पोर्ट जीरो को जनरल इनपुट आउटपुट की तरह यूज करना है तो हमें एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में हम इसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हमें एक्सटर्नल पुल अप को पोर्ट जीरो से कैसे कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने के बाद क्या क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। 10 किलो ओम का रजिस्टर क्यों यूज किया, क्या पोर्ट जीरो हमेशा हाई पर रहेगा। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आपको बिना ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ ही अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर देखिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आए। तो हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या एक्सटर्नल पुल रजिस्टर जोड़ने के बाद पोर्ट जीरो पर हमेशा हाई रहेगा और हम पोर्ट जीरो को कैसे लो सिग्नल देंगे। इस प्रश्न का जवाब है हाँ। जब हम पुल रजिस्टर यूज करते हैं तो पोर्ट जीरो पर हाई सिग्नल होता है क्योंकि हम रजिस्टर को 5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। और जब हमें किसी पिन को लो सिग्नल देना होता है तो यहाँ पर हमारी मदद करता है ट्रांजिस्टर जो 8051 में इनबिल्ट होता है। जब हम पोर्ट जीरो पर जीरो सिग्नल देते हैं तो ट्रांजिस्टर एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर को इंटरनली ग्राउंड से कनेक्ट कर देता है जिससे कि पिन न्यूट्रल हो जाती है और हमें लो सिग्नल मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आता है कि क्या 10 किलो ओम रजिस्टर का ही यूज हम एक्सटर्नल पुल अप के लिए कर सकते हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पर पावर कंजप्शन और फास्ट स्विचिंग स्पीड के हिसाब से 10 किलो ओम रजिस्टर को स्टेबल माना जाता है क्योंकि अगर आप 10 किलो ओम से ज्यादा का रजिस्टर यूज करोगे तो माइक्रो कंट्रोलर स्लो काम करेगा। 10 के में पावर कंजप्शन भी कम होती है। हाँ, अगर हमें फास्ट स्विचिंग चाहिए या फास्ट स्पीड चाहिए तो हम 10 किलो ओम से कम जैसे 4.7 किलो का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पोर्ट जीरो को समझ लिया है और हम बाकी पोर्ट को भी जान लेते हैं। तो हम पोर्ट वन को समझते हैं। जैसे हमने पोर्ट जीरो को समझा कि जनरल इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं वैसे ही पोर्ट वन को भी हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। पोर्ट वन माइक्रो कंट्रोलर के SFR यानी कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के 90 एड्रेस पर स्टोर होता है। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि पोर्ट जीरो में तो हमने ये नहीं देखा था कि वो किसी एड्रेस पर स्टोर है। पहले तो आप ये समझो कि SFR यानी कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में 90 एड्रेस पर स्टोर करने का क्या मतलब है। जब हम पोर्ट वन को आउटपुट की तरह यूज करते हैं तो पोर्ट वन को हम फॉर एग्जांपल पोर्ट वन को हम देते हैं P1 इजिकल टू 10101010 तो ये डाटा 90 H एड्रेस पर स्टोर होगा। H का मतलब हेक्साडेसिमल। और जब हम पोर्ट वन को इनपुट की तरह यूज करेंगे, जैसे मान लो ब्लूटूथ मॉड्यूल से कोई सिग्नल लेना है तो वो डाटा भी 90 H स्टोर पर स्टोर होगा और वहां से फिर माइक्रो कंट्रोलर उस डाटा को फेच करेगा। तो हम इस तरह पोर्ट वन का यूज करते हैं। पोर्ट वन एक सिंपल आउटपुट पोर्ट है जो सिर्फ डाटा ट्रांसफर के लिए काम आता है। पोर्ट वन में इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स भी होते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। पोर्ट वन का यूज करके हम एक एलईडी ऑन करते हैं। हम एक कोड लिखेंगे और ये कोड हमने सी लैंग्वेज में लिखा है। अगर आपको थोड़ी सी भी सी प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो तो समझने में आसानी होगी। P1 से मतलब है पोर्ट वन और 0x FF का मतलब है हेक्साडेसिमल नंबर यानी कि 11111111 इन बाइनरी। जब हम पोर्ट वन को 8 पिन में हाई सिग्नल देंगे एलईडी ऑन हो जाएगी और हमारी एलईडी जलती रहेगी, इसलिए हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो हम समझ गए पोर्ट वन को कैसे यूज किया जाता है। ऐसे ही अगर हम पोर्ट टू की बात करें तो ये भी पोर्ट वन की तरह यूज किया जाता है। ये भी 8 बाय डायरेक्शनल ही होता है। पोर्ट टू में भी इंटरनल पुल अप रजिस्टर होते हैं, इसलिए डायरेक्ट इनपुट आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं। पर पोर्ट टू की खास बात यह है कि जब हम पोर्ट जीरो या पोर्ट टू पर मेमोरी कनेक्ट करें तो पोर्ट टू हायर एड्रेस बिट्स को कैरी करती है। जब हमने पोर्ट जीरो के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि पोर्ट जीरो डाटा और एड्रेस को कैरी करता है, पर पोर्ट जीरो केवल एड्रेस की लोअर बिट्स को ले जाता है और जो हायर बिट्स हैं वो पोर्ट टू पर ही जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं एड्रेस हमारा 16 बिट्स का होता है, तो लोअर बिट को ले जाने के लिए माइक्रो कंट्रोलर पोर्ट जीरो का यूज करता है और हायर बिट्स को ले जाने के लिए माइक्रो कंट्रोलर पोर्ट टू का यूज करता है। चाहे हम मेमोरी को पोर्ट जीरो पर कनेक्ट करें या पोर्ट टू पर, लोअर बिट्स पोर्ट जीरो से और हायर बिट्स पोर्ट टू से ही जाएगा। पर पोर्ट टू पर डाटा नहीं जाएगा, केवल एड्रेस ही ट्रांसफर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं पोर्ट टू का। जैसे एलईडी ऑन करना है, ये एग्जांपल बिल्कुल पोर्ट वन में हम जैसे एग्जांपल लिया था उसकी तरह ही है, बट यहाँ पे पोर्ट वन की जगह हम पोर्ट टू यूज करेंगे। इस प्रकार हम पोर्ट टू का यूज करते हैं। हमने पोर्ट जीरो, पोर्ट वन, पोर्ट टू को समझ लिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।